एक 65 वर्षीय व्यक्ति अपनी जिंदगी से जीत कर आ जाता है। उसे भगवान के यमदूत लेकर जाते हैं और वो दोबारा जीवित हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे ये चमत्कार होता है, कहाँ की ये घटना है, क्या वो व्यक्ति आज तक भी जीवित है, क्या उसने देखा, उसके बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जीवन की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, यानी कि मरकर जिंदा होने की एक सच्ची कहानी। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के चरखी दादरी के एक गांव से। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है अमरचंद। अमरचंद जो कि एक जमींदार है, बहुत अच्छे से अपने घर में रहता है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर है, लेकिन ये जब वो 65 साल का था, आज वो 93 यानी कि 93 साल का है। और ये इससे पहले की बात है, जब वो 65 साल का था तो उस दौरान उस गांव में एक हैजा, आप भी समझते हो हैजा की बीमारी चलती है और कई कई घरों में कई कई लोग बीमार हो जाते हैं। हैजे की बीमारी ज्यादातर गर्मियों में चलती है और उनके परिवार में सभी को हैजा हुआ था और वो खेतों से काम करके आया था, तो उसे भी उल्टी और दस्त लग जाते हैं। उसे हैजा होता है और हैजा से उसके अंदर पानी की कमी होती है। जैसे ही वो अपने अंदर कमी महसूस करता है तो वो डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर आता है, उपचार करता है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं मिलता। दिन के करीबन 2:30 बजे अब उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो कुएं में गिर रहा है, यानी कि उसे सबकी आवाज ऐसी सुनाई देती है कि मानो उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा हो। बिल्कुल दूर दूर सी आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे ही आंखें बंद होती हैं, पूरे परिवार में रोना धोना शुरू हो जाता है और वो व्यक्ति पाता है अपने आप को कि दो लोग हैं, काले काले हैं, रंग के सांवले हैं और थोड़े हट्टा कट्ठा से यानी ताकतवर हैं, लंबे तगड़े हैं और वो उसके दोनों कंधों को पकड़ते हैं। दोनों कंधों को पकड़कर अपने साथ लेकर चल देते हैं। वो व्यक्ति जिसका नाम अमरचंद होता है, वो अपने शरीर को देखता है। उसका शरीर मृत अवस्था में खाट पर पड़ा हुआ है, चारपाई पर, और वो उनके साथ जा रहा है। ना ही तो वो उनसे ये कह रहा है कि मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। चुपचाप उनकी तरफ देख रहा है और वो उसे लेकर जाते हैं। वो एक कमरे में पहुंचते हैं। ना ही कुछ भी वो देखता है, बस खुला आसमान देखता है और डायरेक्ट अपने आप को एक कमरे में पाता है। उस कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था जिसकी सफेद दाढ़ी थी और सफेद कपड़े थे और एक बड़ी सा रजिस्टर बताते हैं ये, बड़ा सा रजिस्टर उन्होंने ले रखा था जिसमें वो पन्ने पलट रहे थे। वो पन्ने पलट रहे थे, इन्हें सामने खड़ा कर दिया जाता है। ना ही तो वो जो दूध लेकर गए थे उन्हें आप यमदूत कह सकते हो, और जो पन्ने पलट रहे थे वो यमराज जी थे। वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ यमराज जी उसे दिखाई देते हैं। सामने से ये जाता है और ये उन्हें देखता है, ये कुछ भी नहीं बोलता है। वो उस रजिस्टर में देखते हैं और इसकी तरफ एक झलक देखते हैं और कहते हैं, आगे लेके जाओ, इनका यहाँ कोई काम नहीं है। इतना कहते हैं और वो दोनों जो यमदूत थे, वो दोनों कंधे से उसे पकड़ते हैं और उन्हें ऐसे धक्का सा देते हैं, उन्हें धक्का सा महसूस होता है। तभी अपने आप को अपने शरीर में पाते हैं। तब तक शाम के 7 बज चुके थे। सुबह 2:30 बजे इनके साथ ऐसा हुआ था और फिर 7 बजे तक पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, परिवार इकट्ठा हो जाता है कि ये क्या हुआ। क्योंकि हैजे से कई कई परिवारों में कई कई लोग मर जाया करते थे, ये उस समय की बात है। बहुत ज्यादा बीमारी हावी हो जाया करती थी। वैसा ही वो दौर चल रहा था, लेकिन अब वो जीवित हो चुके थे। पूरे घर में मातम का माहौल था। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और मातम अब खुशी में बदल जाता है। सब बहुत खुशी खुशी उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तो वो अपनी ये सारी बातें सभी को बताते हैं। सभी सुनकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं, क्योंकि बुजुर्गों से पहले से ही कहते हुए सुनते हुए चले आ रहे थे कि ऐसा हो जाता है, मरकर इंसान जीवित हो जाता है। और अब वो जीवित हो चुके थे, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे। जो हैजा की बीमारी थी वो भी खत्म हो चुकी थी और अब वो बहुत अच्छे से जिंदगी जीने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो 93 साल के हो चुके हैं। अब तक उन्होंने बहुत बार बहुत लोगों को ये कहानी सुनाई और सभी बड़ी दिलचस्पी से उनकी ये कहानी सुनती हैं। आज भी वो बैठक पर बैठकर ताश खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ और बहुत खुशहाल जिंदगी जीते हैं। लेकिन उनके अंदर से मौत का डर समझो निकल ही गया है। जब भी उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो वो कहता है, कैसा डर है, जैसे यहाँ पर रहते हैं वैसे ही वहां पर रहते हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है।
बहुत खुशमिजाज व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। ये थी कहानी अमरचंद की, जो भगवान के पास जाकर वापस आते हैं। बहुत खुशी-खुशी रहते हैं, लेकिन वो एक चीज़ समझते हैं कि जब परिवार वालों से उनका बंधन टूटा था, तो वो अपने आप को सतर्क कर लेते हैं। अपने जीवन में वो किसी का भी बुरा नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से मज़ाकी तरीके से ज़िंदगी काटते हैं, बहुत खुश रहते हैं। सभी बच्चों को अच्छी सीख देते हैं, अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इन कहानियों को लाने का हमारा बिल्कुल भी आपको भ्रमित करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। हम सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ से जाकर हम जहाँ जाते हैं, वो भी एक दुनिया होती है और वहाँ पर हमारे सारे किए गए कर्मों का हिसाब-किताब होता है। उसी के हिसाब से हमें जीवन और मृत्यु मिलती है। हमारा अगला जन्म तय होता है हमारे कर्मों के हिसाब से। हमें जो भगवान इस धरती पर भेजते हैं, वो कर्म के लिए, कर्म भूमि इसे कहा जाता है, कर्म करने के लिए भेजा जाता है। और कुछ लोग यहाँ पर चोरी करते हैं, यानी कर्म से चोरी करते हैं। उन्हें जैसे 2 बच्चे दिए हैं और 2 बच्चों का भरण-पोषण अच्छे से नहीं करते हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं देते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उन पर जितना लाड माता-पिता को करना चाहिए वो नहीं करते हैं, यानी कि वो अपने कर्म से चोरी कर रहे हैं। तो जो आपको ओहदा दिया जाता है माता बनने का, पिता बनने का, भाई बनने का या बहन बनने का, उसे ईमानदारी से निभाएँ और उसमें कोई भी कसर ना छोड़ें। जो आपको, जैसे आप जॉब करते हो, तो जॉब पर किसी को जनरल मैनेजर बना दिया जाता है, किसी को वर्कर रखा जाता है और किसी को कंपनी का मालिक बना दिया जाता है। अगर सब अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो कंपनी बहुत अच्छे से चलती है और उनका प्रमोशन हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही हमारी लाइफ में भी है। भगवान हमें यहाँ पर जो ओहदा देकर भेजता है, अगर हम उसके, जो रोल हमें दिया गया है, जो कार्य करने के लिए हमें भेजा गया है, उसे हम अच्छे से करते हैं, बिना किसी की बुराई करे, बिना किसी का बुरा करे और बिना किसी के साथ कोई छल कपट किए, तो हमारी पोजीशन बढ़ जाती है। हो सकता है अगले जन्म में हमें दूसरा जन्म ही ना लेना पड़े, हो सकता है हमें मोक्ष मिल जाए, क्योंकि जब हम मरते हैं तो हमारी मुक्ति होती है, हमें मोक्ष नहीं मिलता है। मुक्ति होने के बाद वहां पर हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमें दूसरा जन्म किस चीज का लेना है, किसी इंसान का लेना है, किसी जानवर का लेना है, किसी अच्छे परिवार में जाना है या फिर किसी बुरे परिवार में जाना है। ये सब हमारे कर्मों पर डिपेंड होता है। इसीलिए तो आपने सुना होगा, हमारी दादी, नानी, बुजुर्ग, दादा, दादी ये सब बात करते हैं कि शायद इस जन्म में मैंने किसी का बुरा नहीं किया, शायद मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म है जो मुझे यहाँ दंड दे रहा है। तो ये बातें सच होती हैं। हमारे बुजुर्ग जो बात बोलते हैं, वो बहुत नाप तोल कर बोलते हैं। तो इसलिए उनकी बातों पर गौर दीजिए करें और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिताएँ। जो रोल आपको दिया गया है, चाहे आप किसी की बहन हैं, किसी की माँ हैं, किसी की बेटी हैं, जहाँ जैसे बेटी अपने ससुराल में होती है, तो वहाँ पर अगर वो अच्छे काम करती है, मान-मर्यादा का ध्यान रखती है, तो उनके माता-पिता की बड़ाई होती है। और अगर बेटी अपने मायके में होती है, जब वो अपनी मान-मर्यादा का ध्यान रखती है, किसी की तरफ गलत नज़रों से नहीं देखती, किसी से बात नहीं करती, अपने धर्म पर चलती है, तो उसकी बहुत बड़ाई होती है। तो यहाँ पर उसका कार्य पूरा होता है। जिस कार्य को करने के लिए भगवान उसे भेजता है, वो कार्य कंप्लीट करता है वो। और अगर यहीं पर आप गलत काम करते हो, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अभी एक न्यूज़ मैंने देखी है, जिस न्यूज़ में एक लड़की एक लड़के से लव मैरिज करती है और लव मैरिज करने के बाद एक और लड़के से उसे प्यार होता है और उस पति को उस बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके 4 टुकड़े कर उसे ड्रम में भरती है और उस पर फिर सीमेंट डालती है, जिससे कि बदबू ना आए, और उसके बाद फिर घूमने के लिए निकल जाती है। 4 तारीख को वो इस घटना को अंजाम देती है और 17 तारीख तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तब उसे माता-पिता याद आते हैं। ऐसे लोगों का कर्म तो बिगड़ा ही हुआ पड़ा है। ऐसे लोगों को जो दंड मिलता है, उसके बारे में आपकी सोच कर भी रूह काँप जाए। पहला दंड उनको यहीं पर मिलता है, जेल में डलते हैं, बहुत तरह-तरह की प्रताड़ना दी जाती है। दूसरा दंड भगवान के पास मिलता है और भगवान का जो दंड होता है, वो इस दंड से बहुत ऊँचा होता है। बहुत बुरी-बुरी प्रताड़नाएँ दी जाती हैं। तो इसीलिए ऐसा कर्म कोई भी ना बिगाड़े। बहुत अच्छे से ज़िंदगी जिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बस इसीलिए हम इन वीडियोज़ को लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आपको इन वीडियोज़ से थोड़ा बहुत एक शांति मिले, इसीलिए लेकर आते हैं। आपको जैसा भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत अच्छा लगता है हमें जब आपका एक शेयर आता है, आपका कमेंट आता है, दिल से खुशी होती है।
आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जमुना जी जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, वो मुंबई से हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। मंजू चौधरी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है जब उनके कमेंट्स आते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। विपिन कुशवाहा जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हर वीडियो पर विद्या रानी कहकर उनका कमेंट होता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें। भगवान करे आप स्वस्थ रहें, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे बड़ी दौलत होती है हम स्वस्थ रहें। तो बस भगवान से यही कामना करती हूँ, आप स्वस्थ रहें, जीवन में मस्त रहें। और अगला नाम आता है लखविंदर जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आज कुछ ऐसे ही नाम मैंने लिए हैं जो लोग हमें रेगुलर सपोर्ट करते हैं। आगे सरयू बाला जी आते हैं जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और जो लोग रह गए हैं, जो अभी-अभी जिन्होंने कमेंट करना शुरू किया है, उनका अगली वीडियो में नाम ज़रूर ले लिया जाएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत।